फ्रॉम सिंस 1969 45 ईयर से लकी रन सर्कस पाकिस्तान में लाइव एंटरटेनमेंट दे रही है, जो कि आप भी जानते होंगे जो हमारे मुल्क के हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसके बावजूद हम जो हैं इसको चलाने में कामयाब हैं और चल रही है। हालात ऐसे आए कि हम सोच रहे थे कि इसको बंद कर दें, क्योंकि हालात बहुत सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन लोगों की प्यार मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको चलना चाहिए। इतना है कि जो है हम इसको बंद नहीं कर सके। ये भी एक मोबाइल सर्किस है कि जो हम पूरे पाकिस्तान में मूव करते हैं और हर शहर हर गांव में हम ये लेकर जाते हैं। तो स्पेसिफिक एक इलाका नहीं है, मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं, हम जाते हैं और जाकर हम लगाते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तकरीबन मेरी एज जो है 50+ है। हमारे बॉस के जो मालिक हैं बड़े, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा भाई ये बंदा तो काम वाला है, इसको लकी रानी सर्कस में होना चाहिए। तो वो मुझे सर्कस लकी रानी सर्कस में लेके आए। अल्लाह की मेहरबानी के साथ मैंने इतनी मेहनत की कि आज मुझे पाकिस्तान में उस्ताद के नाम से लोग जानते हैं। सारी लाइफ मैंने लकी रानी सर्कस को दे दी। गांव-गांव, कस्बे, छोटे छोटे मेलों पर जाते हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं है सर्कस क्या है। तो वो जब हमारा शो देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं, उन्हें इतनी खुशी मिलती है तो सारा साल वो याद रखते हैं कि यार लकी रानी सर्कस अगले साल आएगी तो हमने देखनी है। फिर मुश्किलों के साथ जाके हम लगाते हैं तो फिर एक सस्ती तफरीह दे रहे हैं हम। आप ये देखें कि 200 रुपये इस दौर में क्या औकात है। 3 घंटे का हमारा शो है और शो भी ऐसी है कि ज़िंदगी मौत के साथ खेलना। अभी की बात है, ये 10 मिनट पहले मैं प्रैक्टिस करा रहा था, वो झूले से लड़की मिस हुई है, वो ज़मीन पर आके गिरी है, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो उठ के खड़ी होगी। उसने कहा कि उस्ताद जी कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ईजी हूँ। वो फिर वापस गई है और फिर उसने किया है, वो आइटम फिर की है। और आप यकीन करें कि मेरे आंसू जो थे ना वो ऐसे जा रहे थे कि मैं क्या, वाह मेरे अल्लाह, अगर तूने रोज़ी लिखी है तो बचाना भी तू नहीं है। कुछ हादसे ऐसे भी हुए हैं कि मतलब कि हमारे फ्लाइंग ट्रपीज से लड़के गिर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी हादसे हुए हैं, क्योंकि सर्कस लाइन इस चीज़ का नाम है, अगर हो गया तो आइटम है, ना हुआ तो हादसा। कोई भी काम करना चाहिए उसके लिए एंट्री कोई भी कर सकता है। इसमें ये छोटी हाइट है या बड़ी हाइट, जो भी है, मोटा है पतला है, जो भी है, उसके लिए यह काम है। रोजी कमानी चाहिए और इंसान यहाँ आके महसूस नहीं होता हाइट काम में यह ज़्यादा, यहाँ आके महसूस नहीं होता। 11 साल की उम्र में सर्कस में काम करने आ गया था। उसके बाद मैं तकरीबन थोड़ी देर करता रहा, साल सवा साल काम किया मैंने, फिर मैं चला गया। फिर तकरीबन 3-4 साल कर रहा हूँ। घबराहट से महसूस हुई थी, इतनी ऑडियंस के सामने, इतनी पब्लिक के सामने परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था। बस मुश्किल है क्या, काम करने में से जब उस्ताद वगैरह ट्रेनिंग देते हैं तो उस टाइम घबराहट सी होती है, टेंशन भी होती है, ऐसा लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र। मेरी उम्र 19 साल है और तकरीबन मैंने 4 साल की उम्र से ये काम शुरू किया है जिम्नास्टिक, और इस चीज़ का मुझे बहुत शौक़ था, शौक़ से सीखा। तो मेरी ज़िंदगी का पहला आइटम रिंग ट्रपीज़ था। जो मेरी टीचर हैं वो यहाँ की नहीं है, वो रूस की हैं।
सर्कस की लाइफ अच्छी होती है, हमारे लिए तो अच्छी है, सब कुछ है, हर ज़रूरत की चीज़ है यहाँ पे, यानी कि लेकिन फिर भी थोड़ी टफ है लाइफ ये ना, हम जो है ना आदी हो गए हैं। स्टडीज़ भी होती है, कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाता है, नमाज भी, यहाँ पे मस्जिद भी है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ता है, जिसका नहीं ज़हन वो नहीं पढ़ता। किसी को कोई कहता नहीं कि आप ऐसे करो, अपने दिल की मर्ज़ी। बस मेरी शुरू से फिटनेस ही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 4 साल की उम्र से जिम्नास्टिक सीखी। सिर्फ मैं ये नहीं करती, मैं जिम्नास्टिक भी करती हूँ, एक्रोबेट भी करती हूँ, तो एक्सरसाइज भी इसमें ज़रूरी है। क्राउड ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्राउड होगा ना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्राउड होगा तो क्लैपिंग उतनी होती है, तो जब क्लैपिंग होती है तो फनकार को खुशी होती है और हौसला होता है कि मैं और अच्छा करूँ अपना आइटम। हम जब अंदर अपना आइटम करते हैं ना, हमारा पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं होता, क्योंकि बहुत ख़तरनाक ये आइटम है, ज़रा से भी इधर नज़र हो जाए ना तो फिर कोई मसला भी हो सकता है। ऑडियंस को मैंने ज़ाहिर नहीं करवाना, खुद को मुझे जो कुछ मर्जी हो रहा हो ऑडियंस को नहीं ज़ाहिर कराना। हाँ, अब जब अपना आइटम पूरा कर लेंगे, अगर हमें वहाँ पे चोट भी लग जाती है ना, अंदर कोई मसला हो जाता है, लेकिन हमने अगर तो बर्दाश्त कर सकते तो बर्दाश्त करेंगे, जब बर्दाश्त नहीं होगा, जैसे मसलन के बेहोश हो जाता है, कोई बंदा गिर जाता है, तो वो कुछ नहीं कह सकते, फिर यही होगा उठा के बाहर ले आते। तो मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है, मेरे हाथ पे कीड़ा चिपक गया था, ब्लैक कलर का बड़ा नहीं होता वो, फिर भी उसने काटा भी मुझे, लेकिन मैंने ना, मेरी आंखों में पानी आ गया, लेकिन मैंने उसको फेंक के ना अपना आइटम शुरू कर लिया। पाकिस्तान में फनकार की कदर नहीं है, जैसे कि हम हैं, अब हमारी कदर नहीं है पाकिस्तान में। चाहिए जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, इनको चाहिए कि जैसे हम जिम्नास्टिक हैं इनमें से चुने, इनको बाहर भेजें, जैसे ओलंपिक में हिस्सा लें, हमारे पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो, हम ये चाहते हैं।